जो देख रहे हैं आप लोग सामने, ये मकरई हवेली है। तो इसके बारे में आपने वीडियो भी देखी होगी और इसका ब्लॉग भी देखा होगा। काफ़ी सारे लोग आप लोगों को इसके बारे में बताए होंगे, इसकी ये कितनी पुरानी है, क्या सिस्टम इसका, और इसके अंदर का व्यू दिखाए होंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसका इतिहास, यानी कि ये कितनी पुरानी है, इनके राजा कौन थे, महाराजा इनमें कौन राज करते थे, और ये कब हवेली बनी है और इसका निर्माण किसने किया। आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए आपको पूरी डिटेल बताएंगे और व्यू के साथ दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मकरई हवेली के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होगी और इसकी कहानियाँ भी सुनी होगी। लोग बताते हैं कि ये 400 साल पुरानी हवेली है, 200 साल पुरानी हवेली है, लेकिन मैं इसकी पूरी डिटेल आपको देता हूँ। जो हवेली पुरानी है ये वाली पुरानी हवेली है। बाकी आपने जो ये बड़ी इमारत देख रहे हैं, इसका निर्माण 1937 में हुआ था, और समझ लीजिए इतिहास के पन्नों में खोई हुई हवेली है। इसका अगर आप इतिहास पता करेंगे तो आपको कोई खास इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, और इसके बारे में बहुत सारी अफवाह भी है। लेकिन आज आपको मैं इस हवेली का पूरा इतिहास बताऊंगा, ये कब बनी और इसके राजा कौन थे। जितनी इसकी पूरी कहानी है जो किसी ने आज तक नहीं दिखाई है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मकरई की ये रहस्यमयी हवेली जो वीरान पड़ी हुई है, जिसका कोई वारिस नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में खो गई है। और इस हवेली का इतिहास जानने के लिए उनको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा, और इसकी स्थानीय लोगों से भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मकरई की ये वीरान हवेली अंबेडकर नगर में स्थित है। ये अकबरपुर स्टेशन से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मकरई गांव में है। तो ये दोस्तों, इस हवेली का कोई खासा इतिहास मालूम नहीं पड़ता है, और स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। बस वो यही कहते हैं कि ये हवेली बहुत पुरानी है और किसी राजा ने बनवाई थी। इसके अलावा उनको कुछ खास पता नहीं है। इसकी कोई खास जानकारी आम लोगों से तो नहीं पता चली। हमको थोड़ा सा 1905 का गजेटियर उठाना पड़ा। 1905 के राजपत्र में फैजाबाद का 1905 का गजेटियर उठाना पड़ा, क्योंकि पहले अंबेडकर नगर भी फैजाबाद का ही पार्ट होता था, और वर्तमान समय में फैजाबाद को अयोध्या नगरी के नाम से जाना जाता है। खैर, आज हम आपको इतिहास बताते हैं। तो बात ये उस समय की है जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हो चुका था। तो अंग्रेजों ने यहाँ की जो तालुकदारी थी, तालुकदार आप जानते होंगे, तालुकदार का मतलब होता है जमींदार। खैर दोस्तों, तब तक अंग्रेजी सत्ता ने भारत की धरती पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। उन्होंने इस पलवल तालुकदारी को 2 भागों में बांट दिया। आप लोग तालुकदारी का मतलब समझते होंगे अगर आपको इतिहास में थोड़ी सी रुचि होगी। तालुकदारी को संभालने वाला तालुकदार होता है, और तालुकदार का अगर आप मोटा मोटा अर्थ लगाएं तो जमींदार होता है। अवध प्रांत में तो इसको जमींदार के ही नाम से जाना जाता था, तालुकदार को। बाकी बंगाल वगैरह में थोड़ा इसका अर्थ दूसरा हो जाता था। खैर, अंग्रेजों ने यहाँ की तालुकदारी को 2 भागों में बांट दिया। तो उसमें एक थी मकरई स्टेट और दूसरा था हसवर स्टेट। ये मकरई स्टेट और हसवर स्टेट दोस्तों करीब 6-7 पीढ़ियों पहले एक ही परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। तो तत्कालीन हसवर के जो बाबू थे नरेंद्र बहादुर सिंह, उनके हिस्से में 42 गांव और 600 पट्टी का जिम्मा आया। जबकि मकरई से जो ठकुराइन थी, ठकुराइन चंद्रभल कुंवर, उनके हिस्से में 46 गांव और 189 पट्टी का जिम्मा मिला। तो दोस्तों, ठकुराइन चंद्रभल कुंवर के हिस्से में आई एक छोटी सी हवेली, ये है दोस्तों मकरई की पुरानी हवेली। आप गौर से देखें, ये एक छोटी सी हवेली है। तो दोस्तों, पुराने लोग बताते हैं जब ठकुराइन चंद्रभल कुंवर के हिस्से में ये पुरानी सी हवेली आई, तो ये इस हवेली से बिल्कुल खुश नहीं थी। और लोग बताते हैं, अब कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, मेरे हिसाब से तो ये सही बात है। स्थानीय लोगों ने बताया कि
उनके मुंह से ये बातें निकली कि जितनी बड़ी ये हवेली है जिसको आप देख रहे हैं, उतनी बड़ी तो हमारे मायके में घुड़सारी है। घुड़सारी का मतलब अस्तबल दोस्तों। तो इसी के नाते उनको ये हवेली, इतनी छोटी हवेली थी, उनका भी अपने जमाने में कुछ वर्चस्व होता था, तो उनको ये हवेली पसंद नहीं आई इतनी छोटी सी हवेली में। तो दोस्तों, चंद्रभल कुंवर के पुत्र स्वर्गीय कमला प्रसाद ने 1937 में आप जो देख रहे हैं इस विशाल हवेली का निर्माण शुरू करवाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है मकरही की हवेली, जिसके बारे में बताया जा रहा है ये बहुत पुरानी है। दोस्तों, ये बहुत पुरानी हवेली नहीं है, 1937 से आप जोड़ सकते हैं, करीबन इसका 80-85 साल हुआ है। तो ये देख रहे हैं, ये मकरही की पुरानी हवेली है, जो मेरे ख्याल से 200-250 साल पुरानी तो तकरीबन होगी ही। ये मकरही की पुरानी हवेली है। और जो कमला प्रसाद के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े माहेश्वरी प्रसाद सिंह, और उनको लाल बहादुर सिंह के भी नाम से जाना जाता है, लोग उनको लाल सिंह के भी नाम से जानते हैं। और उनके मझले पुत्र थे हीरा सिंह, और सबसे छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर सिंह था। तो दोस्तों, माहेश्वरी प्रसाद सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम विमला देवी था। कई सालों के निर्माण के बाद इस हवेली का जो काम है विमला देवी और महेश्वरी प्रसाद सिंह की देखरेख में पूरा हुआ। तो दोस्तों, ठाकुर महेश्वरी प्रसाद सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम अमर सिंह था। स्थानीय लोग उनको अमर बच्चा के भी नाम से जानते हैं। इनकी अमर सिंह की जो पत्नी थी मनहर सिंह राजस्थान से थी। लाल बहादुर सिंह उर्फ लाल सिंह की जब पुत्री का विवाह था, उस समय में उनकी शादी में इतने हाथी घोड़े आए थे कि इस मकरही गांव की जो पेड़ों की पत्तियां थी वो तक कम पड़ गई थी। तो दोस्तों, 2007 में अमर सिंह यानी अमर बच्चा की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी मनहर सिंह अपने बेटे ज्ञानू सिंह के साथ लखनऊ चली गई। तो दोस्तों, ये हवेली 2022 में एक बार फिर प्रकाश में आई, और अपने विवाद के कारण ये प्रकाश में आई। 2022 के हिंदुस्तान समाचार पत्र में 2 पक्षों के विवाद के कारण ये हवेली प्रकाश में आई। और मैं आपको इसके विवाद की भी कहानी बताता हूँ कि इसका विवाद क्या है, और ये इस हवेली की ये जो जर्जर अवस्था धीरे धीरे हो रही है, दिन प्रतिदिन ये हवेली जो खत्म होती जा रही है, उसकी कहानी क्या है। तो दोस्तों, ठाकुर महेश्वरी प्रसाद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पत्नी विमला देवी के नाम इस हवेली को वसीयत कर दिया था, और विमला सिंह ने भी अपनी मृत्यु के पहले अपने दामाद निरपेंद्र शाह के नाम ये हवेली वसीयत कर दी। और ये विवादों का सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। अब निरपेंद्र शाह ने इस हवेली को हसवर स्टेट के नरेंद्र मोहन उर्फ संजय सिंह के नाम एग्रीमेंट कर दिया। मकरही परिवार के जो अन्य भी सदस्य थे, उन्होंने भी इस हवेली पर अपना दावा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये हवेली इसी तरीके से विवाद में घिरी हुई है। अब ये हवेली किसकी है किसकी नहीं है, इसका फैसला तो माननीय अदालत करेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक रही मकरही हवेली की पूरी कहानी। तो ठाकुराइन चंद्रभल कुंवर के हिस्से में जो मकरही की हवेली पड़ी थी, उसी के टॉप फ्लोर पे हम लोग हैं, और इस पुरानी हवेली को भी आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस अवस्था में है। ये उस नई हवेली से बहुत पुरानी है, और इसकी हालत उस हवेली से कई गुना बदतर है, और बद से बदतर होती जा रही है।